कि जब जीत के आई तो ये कम्युनिस्ट कुत्तों की तरह तलवे चाटा करते थे इंदिरा गांधी, कुत्तों की तरह। क्योंकि वो मेरा देखा हुआ दौर है, मतलब एक शब्द कहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ निकल ना जाए, नहीं तो बड़ा बुरा मान जाएगी, इस तरह से ना चाटा करते थे। और ये जरा सा बहके थे जेएनयू के अंदर, जेएनयू में बहक गए थे और उन्होंने तोड़फोड़ की। एक कोई इस्माइल करके लौंडा था, उसका कमरा वमरा खाली करा दिया था। मनीष जी, जेएनयू के अंदर पुलिस घुसी थी और इतनी बुरी तरह से मारा था कि 50-60 तो अस्पताल में भर्ती हुए थे और बाकी करीब 150 गिरफ्तार किया था। उसमें वो भी गिरफ्तार था जिसको अभी नोबेल प्राइज मिला है, कौन बंगाली है संभवतः, वो भी मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें मारा था और इतनी बुरी तरह मारा। नहीं, अमर सेन नहीं, अरे अभी बाद में पाया वो, इकोनॉमिक्स पे है। अरे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, मगर वो उसमें पकड़ा गया था, 30-40 दिन वो भी बंद रहा था। तो मारा था 50-60 तो उसमें अस्पताल में थे और बाकी जेल में थे। और उसका नतीजा मालूम मनीष जी क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने कुटाई की थी। एक भी, मैं दर्शकों से कहूंगा जरा उठा के रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि इतनी कुटाई के बाद, क्योंकि अड्डा था ये वामपंथ का, इतनी कुटाई के बाद एक भी कम्युनिस्ट नेता न तो संसद के अंदर और न सड़क पे उसने एक शब्द इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोला था। इतने इस तरह तलुए चाटा करते थे जैसे आज ये खोपड़ी खा रहे हैं ना कि संसद के विशेष सत्र बुलाओ, कोई सत्र नहीं बुलाया गया था। और इतनी बुरी तरह से बुखार उतारा था उस एक दिन की पुलिस कार्रवाई ने कि उसके बाद शायद 1999 में जब अटल जी की सरकार आ गई तब दोबारा जेएनयू में कोई बवाल हुआ है। यानी 80-81 की घटना है। 81 से 18 साल इन कम्युनिस्ट गुंडों को, ये जेएनयू पलते हैं कुत्तों की तरह, इनके बुखार चढ़ा ही नहीं, इतनी बुरी तरह से उतारा गया था 81 में वो बुखार। तो ये ताकत इस देश के प्रधानमंत्री में दिखनी चाहिए। बिल्कुल, ये ताकत दिखनी चाहिए। कहते हैं ना, लातों के भूत इसीलिए बातों से नहीं मानते हैं, और इंदिरा जी को पता था कि लातों के भूत का इलाज कैसे किया जा सकता है। और ऐसे भी है वामपंथी जेएनयू छाप गुंडे तो इंदिरा के खैरात पे ही तो पले हुए थे। इंदिरा ने पाला ही था इनको खैरात के लिए। वो जो गंधौर यादव है, इन सबको पाला ही इसीलिए गया था। ये सब खैरात पर पलने वाले लोग हैं। तो ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार को भी इंदिरा के स्टाइल का कुछ तरीका जो है इंदिरा जी से ही सीखना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह के अहमदाबाद हादसों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।